क्या आप भी 5 मिनट पढ़ते हो और फिर अपना फोन चेक करने लग जाते हो? क्या टास्क के बीच में 10 टैब्स खुले होते हैं और फिर कहते हो यार मुझसे फोकस नहीं होता? तो शायद दिक्कत आपके इंटेंट में नहीं है, दिक्कत आपके इनपुट्स में है। यानी जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो वही आपको कंफ्यूज कर रही हैं। द रियल प्रॉब्लम इज हमें लगता है कि अटेंशन शॉर्ट है, बट ट्रूथ ये है कि अटेंशन आपका हाईजैक्ड है। हर घंटे कोई ना कोई नोटिफिकेशन, पॉपअप या उसका एक बजिंग साउंड, एक छोटी सी स्क्रीन लेकिन एंडलेस ट्रिगर्स, और दिमाग हर सेकंड रिस्पॉन्स मोड में चला जाता है। कभी इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स का लूप, तो कभी ग्रुप चैट्स जिसमें बात भी पॉइंटलेस होती हैं। और इन सब में तुम्हारा ब्रेन एक बैटलफील्ड बन जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम अपने कंट्रोल में हो, बट द ट्रूथ इज यू आर बीइंग कंट्रोल्ड वेरी सब्टली एंड साइलेंटली। सो व्हाई वी सीक डिस्ट्रैक्शंस? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ वीकनेस नहीं है, तो कभी कभी कोपिंग मैकेनिज्म भी होती है। हॉस्टल के अनोइंग रूममेट हो या आपकी फैमिली का प्रेशर, ये सारी चीजें एक इनविजिबल लोनलीनेस जिसे हम भी समझ नहीं पाते। तो बंदा फोन उठाता है और क्या करता है? किसी से बात नहीं, कोई रील या कोई गेम, बट नॉट टू रिलैक्स बट टू एस्केप फ्रॉम द नॉइस जो अंदर भी है और अभी आपके बाहर भी। पर ये एस्केप ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाता है, जिसे कहते हैं हम डोपामिन लूप। एवरी स्क्रॉल, एवरी लाइक एंड एवरी रिप्लाई एक छोटी सी आपकी प्लेजर हिट होती है। अब ब्रेन को लॉन्ग फॉर्म फोकस बोरिंग लगता है, जो ये एक पैराडॉक्स है। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम बनाया है वो अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखते हैं, वो अपने घर के बच्चों को डिटॉक्स पे रखते हैं। कई कंट्रीज गेमिंग एक्सपोर्ट कर रही हैं और कई कंट्रीज के यूथ बस उसे कंज्यूम कर रहे हैं। एक जनरेशन जो है जो कंटेंट क्रिएटर्स बन रही है और एक जनरेशन जो है वो कंज्यूमर ही रह जाती है। तो बॉस, आप डिसाइड करो, डोंकी लाइफ या अथॉरिटी? 10 साल बाद क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हो? सो ये तो सब जो भी आपके साथ हो रहा है, जाने या अनजाने में, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? आपकी इस करंट सिचुएशन को बेटर कैसे करें? व्हाट कैन बी डन? हियर्स द स्टेप नंबर 1, सेट योर बाउंड्रीज विद द टेक। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, सिर्फ इम्पोर्टेंट वंस। सच कहूं तो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अगर किसी को कुछ इमरजेंसी होगी तो वो कॉल करेगा। सोशल मीडिया डिटॉक्स एटलीस्ट एक वीकेंड के लिए। इवन फॉर टाइम चेकिंग एक फिजिकल क्लॉक ले लो। फोन को बेड से हटाओ। बहुत डिफिकल्ट है आई नो, बट आई वुड इंसिस्ट, ट्राई इट वंस एंड फिर मुझे बताओ कमेंट्स। फ्यूल योर बॉडी राइट, बिकॉज नो एनर्जी इज इक्वल टू नो फोकस। शुगरी स्नैक से नहीं, रियल फूड से एनर्जी आती है। You will not believe I did 21 days challenge with no sugar and trust me, life has changed. First week was very difficult, but उसके बाद it's amazing. ये एक्सपीरियंस जब आप खुद करोगे ना, तभी आप समझ पाओगे। So if you want to join my 21 days challenge, link is in the description. कुछ बेच नहीं रहा हूँ यहाँ पर, it's free. It's only for those जिनको कुछ चीज़ें अकेले करने में मुश्किल लगती हैं। तो the idea is simple. In this 21 days challenge, we set our individual goals. Obviously, they stay private. We create a WhatsApp group, just us, to share the daily updates for the accountability. So, इससे क्या होता है? This way, we can motivate each other. हम consistent रह सकते हैं और हम better habits build कर सकते हैं. And we can make positive changes together in the coming months and the years. चलिए, step number 3 पे आते हैं. You have to train your mind. Start with a 10-minute माइंडफुलनेस डेली। जर्नल करो, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो लिखो आप। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइज योर पर्पस। अपना फ्यूचर उसे आप इमेजिन करो। एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव माइंड या एक लाइक काउंट पे जीने वाला आइडेंटिटी। जब हम लाइट की तरफ फेस करते हैं तो शैडो हमेशा पीछे ही रहता है। तो आपके जो वैलिडेशंस हैं, लाइक्स हैं, व्यूज हैं, प्रेज हैं, ये सब आपके शैडोज हैं और तुम लाइट हो। तुम्हारे अंदर ही वो क्लैरिटी है। बस ध्यान उस नॉइस से हटाना है जिसमें तुम खुद की आवाज बोल गए हो। हियर्स द विनिंग माइंडसेट। रियल फोकस सिर्फ सिस्टम से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन से ही आता है। एंड ट्रस्ट मी, कोई लूप परमानेंट नहीं है। बस एक दिन तुम्हें डिसाइड करना होता है, इनफ इज इनफ
नाउ इट इज़ योर टाइम। डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की तरफ ये जर्नी थोड़ी स्लो है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ इट। अपनी स्क्रीन टाइम हिस्ट्री चेक करो और डिसाइड करो तुम ही खुद के क्रिएटर हो या किसी और के कंटेंट के स्लेव। और हाँ, अगर ये कंटेंट तुम्हें अपलिफ्ट कर रहा है तो लाइक करो, और जब मन चाहे तब सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना तुम्हारा स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव बनेगा उतना ही तुम्हारा फ्यूचर क्लियर होगा। दैट्स इट। दिस इज हिरेन जोशी साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।